हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिग बॉस का आज का एपिसोड था सीनियर्स वर्सेस रिजेक्ट्स। जी हाँ, आज का एपिसोड सीनियर्स और रिजेक्टेड कंटेस्टेंट के ऊपर था, जिसमें शुरुआत होती है राहुल वैद्य से। राहुल वैद्य कर रहे होते हैं पुशअप्स, यानी कि जिम यूज़ करते हैं और बिना किसी के परमिशन के। गौहर को जब ये बात पता चलती है तो गौहर तमतमाते हुए बाहर आते हुए कहती है कि आपने बिना मुझसे परमिशन लिए कैसे जिम यूज़ किया। यहाँ पर इस एरिया में सिर्फ 2 लोग ही अलाउड है, फिर 4 लोग क्यों और किस तरह से यहाँ पर जिम कर रहे हैं। राहुल कहते हैं कि मैं भूल गया था, कल मैंने आपसे परमिशन ली थी, बट आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। गौहर वापस चली जाती है और फिर कैमरे के सामने देखकर कहती है कि कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है। इधर सिद्धार्थ शुक्ला बाहर आते हैं और रुबीना डायलॉग से बोलते हैं कि आपको, मुझे लगता है, हाइजीन का बहुत बड़ा कीड़ा है। रुबीना कहती है मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ ना सिद्धार्थ, इसलिए ऐसा है। ये सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला का दिमाग फिर जाता है और सिद्धार्थ कहते हैं कि कभी सोचा है कि हम जो बाहर जाके ठेले से चीज़ें खाते हैं उसके बावजूद हम बीमार नहीं होते, जितना हाइजीन करते हैं तो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहाड़ की हो या तुम बॉम्बे की हो या तुम दिल्ली की हो या तुम कहाँ से हो, फ़र्क ये पड़ता है कि तुम्हारे दिमाग में कैसा कीड़ा है। रुबीना कहती है अब जो है सो है, मैं तो ऐसी ही हूँ। वहीं पर पास बैठी सारा गुरपाल को तभी मौका मिल जाता है सिद्धार्थ से बात करने का, और वो कहते हैं कि पंजाब में तो आप हमारे जीजा के नाम से मशहूर हैं। उनका इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि शहनाज गिल की तरफ था। सिद्धार्थ भी ये समझ जाते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ था। तब उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन अगर बात एक दूसरे की खोलने पर आती है तो मेरे पास भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपकी खोल सकता हूँ। सारा उठती है और कहती है नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि पंजाब में आपको लोग सिड कम और जीजा जी ज़्यादा कहते हैं, जीजू जिसको प्यार से कहते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला भी हंसने लगते हैं। तभी सारे सीनियर्स अंदर जाते हैं और खाना शुरू हो जाता है, यानी कि लंच टाइम शुरू हो जाता है, जिस पर गौहर खान कहती हैं पवित्रा पुन्या से कि आप प्लीज़ आके सबको सर्व कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी थोड़ी कम है और शायद सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। पवित्रा पुन्या को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। वो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब मैं खाना लेकर बैठूँ या मेरे सामने जब मेरी थाली हो और तब कोई रोक टोक कर ले। मना मनाई चलती है, उनको मनाया जाता है, उनसे सॉरी बोला जाता है और मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि वो खाने से साफ इनकार कर देती हैं। गौहर खान माफ़ी मांगती हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि आप खाना खाने बैठ रहे हैं, वरना मैं आपको बीच से नहीं उठाती। इधर बिग बॉस का अनाउंसमेंट हो जाता है, एक रूल बुक आती है। हिना खान रूल बुक पढ़ती है तो उसमें होता है कि जितने भी रिजेक्टेड कंटेस्टेंट हैं, यानी वो जो 4 कंटेस्टेंट हैं जो बाहर बैठे हैं गार्डन एरिया में, उनको अंदर आने का एक मौका मिल रहा है, बशर्ते कि उन्हें सीनियर्स को इम्प्रेस करना होगा। सीनियर्स एक टास्क देंगे जिसका नाम होगा एंट्री पास, और उसके ज़रिए वो अंदर आ सकते हैं। सब आपस में डिसाइड करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के अंदर तो एक खुजली होती है कि कब रुबीना को वो सबक सिखाएं, तो वो कहते हैं कि मैं इस लड़की को 1 हफ्ते के लिए सेम उसी कपड़ों में रखना चाहता हूँ। वो कपड़े चेंज नहीं कर सकती है, यही मेरा टास्क होगा। इधर गौहर कहती है कि यहाँ बीबी मॉल के अंदर बिकनी है, मैं चाहती हूँ कि निशांत मलकानी बिकनी में रहें, यानी एक्चुअली बिकनी में रहने से मतलब है कि वो किसी टी शर्ट के ऊपर टॉप पहन ले। उधर दूसरी तरफ हिना खान कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि सारा गुरपाल के जो लंबे लंबे बाल हैं उनको शोल्डर लेंथ कर दिया जाए, इतना काट दो, क्योंकि लड़कियों के अंदर होता है कि मेरे लंबे बाल हों, मुझे ऐसे बाल पसंद है। अगर उस तरफ हमने कैंची चलाई तो शायद वो भड़क जाएगी। सब अपने अपना टास्क लेके जाते हैं और उनके सामने रखते हैं। रुबीना साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं बहुत हाइजीन के साथ रहती हूँ, मैं एक ही कपड़े में 1 हफ्ता नहीं काट सकती। हालांकि निशान मलकानी मान जाते हैं, वो टी शर्ट के ऊपर बिकनी यानी टॉप पहन लेते हैं। उधर जान कुमार सानू के बाल काट दिए जाते हैं और उनसे वेट लिफ्टिंग कराई जाती है, और सारा गुरपाल भी अपने बाल कटवा लेती हैं। तीनों कंटेस्टेंट अंदर आ जाते हैं सिवाय रुबीना के। रुबीना बाहर चली जाती हैं और दी एंड हो जाता है। अगला दिन शुरू होता है। आती है बात अब आइटम्स की। वो कौन से 7 आइटम्स हैं जिनको सारे कंटेस्टेंट अपना अपना चाहते हैं।
सबकी ज़रूरतें क्या हैं। जब ये बात आती है तो रुबीना की ज़रूरत थोड़ी बहुत अजीब लगती है, क्योंकि रुबीना कहती हैं कि मैं चप्पल भी चाहती हूँ, साथ में मैं शूज़ भी चाहती हूँ। जिस पर जैस्मीन भड़क जाती है और वो कहते हैं हद हो गई यार, या तो चप्पल ले लो या जूते ले लो, दोनों चीज़ें एक साथ तुम नहीं ले सकती। और अगर तुम दोनों चीज़ें लेना चाह रही हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। सब जूते चप्पल लेके नहीं आ रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो तुम कोई एक आइटम ले लो। लेकिन रुबीना को ये बात बुरी लगती है। रुबीना कहती है मेरी मर्जी, मेरी चीज़ है, मैं चप्पल भी रखना चाहती हूँ, जूते भी रखना चाहती हूँ, इसमें आपको इतना बुरा क्यों लगता है। तू मैं होती है, बहस बढ़ती है। यहाँ तक कि रुबीना के हस्बैंड भी बोलते हैं कि सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, पर रुबीना उनकी भी नहीं सुनती। वैसे आज के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि रुबीना सिद्धार्थ शुक्ला से साफ साफ ये भी बोल देंगी कि मैं तो पहाड़न हूँ, पर मेरी शादी हुई है पंजाबी से, और वो भी सिर्फ रियाद में है। यानी रुबीना और उनके हस्बैंड के बीच में रियलिटी में सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ये एक न्यूज़ भी थी, अफवाह भी थी, पर अब तो उनकी नेशनल टीवी पे इस स्टेटमेंट से साफ लग रहा है कि हाँ, वो अफवाह नहीं, वो रियलिटी थी। आगे बढ़ते हैं और फिर लड़ाई होती है सारा गुरपाल और निकी तंबोली पे। सिद्धार्थ शुक्ला को अगर सबसे टफ कंटेस्टेंट कोई नज़र आ रहा है तो वो आ रही है निकी तंबोली। वो कहते हैं कि इस लड़की में जो स्पार्क है ना, वो किसी में नहीं है। अब सारा गुरपाल से उनकी लड़ाई का कोई लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक सिर्फ ये होता है हील्स वर्सेस जैकेट। सारा ने निकी से जैकेट बोरो करी होती है और वो उनके हील पे ताना मारती हैं। उसी बात पे निकी तंबोली भी उनके जैकेट के ऊपर ताना मारती हैं। निकी का ताना सुन के सारा का मूड ऑफ हो जाता है और सारा उस जैकेट को उतार के वहाँ टेबल पे फेंक देती है। तू मैं इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि आप 2 मिनट के लिए डर जाएंगे, आपको लगेगा कि हाथापाई हो जाएगी लड़कियों में आज, पर ऐसा नहीं होता है। सारा गुरपाल तो अपनी ठेठ पंजाबी में उनसे बात करने लगती हैं। निकी को हिना समझाती है और कहती है कि जाओ इस लड़की को काम डाउन करो, इससे बात करने की कोशिश करो। वो बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन बात बनती ही नहीं है। इधर सीनियर सारे बड़े खुश होते हैं और हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं यही तो हमें दिखाना था, नेशनल टीवी पे एंटरटेनमेंट चाहिए ना, देखो एंटरटेनमेंट मिल गया ना एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों यही सब था आज के एपिसोड में और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इसके आगे आज नहीं था, अब कल देखते हैं क्या क्या होना बाकी रह गया है और कितने दिन सीनियर्स किन किन लोगों को परेशान करने के मूड में हैं और कैसे कैसे रिजेक्ट्स और जूनियर्स उनका सामना करेंगे, उनको फेस करेंगे। एजाज खान आज भी एकदम चुपचाप, वो मुझे बहुत कीन ऑब्जर्वर लगते हैं। एक सीन ये भी था कि जब एजाज खान ने बोला था अभिनव शुक्ला से कि ये जो सिद्धार्थ है ना, इसको चुल सी लगती है। चुल से मतलब ये तीली का काम करता है, जहाँ आग ना भड़के ये वहाँ आग भड़का के सीधे निकल जाता है और इसको हंसी भी बहुत आती है। अभिनव कहता है अभी देखो आगे आगे और होता है क्या। वैसे हम भी देखने के लिए बहुत बेकरार हैं कि आगे आगे ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला या हमारे सीनियर्स तीनों। चलिए कल मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।